कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम आज कुछ मॉक टेस्ट देखते हैं। आज हम कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे, वो है NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट स्कीम्स इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट विथ मैकॉले ड्यूरेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस डेट स्कीम मैकॉले ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। तो कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है? तो इसमें देखिए ऑप्शंस हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन 1 ईयर एंड 3 ईयर्स, यानी कि 1 से 3 साल के भीतर। ऑप्शन बी है बिलो 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर। ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 7 ईयर्स, यानी 7 साल से ज़्यादा समय के लिए। और ऑप्शन डी है 6 महीने से 12 महीने के बीच। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 7 ईयर्स, यानी 7 साल से ज़्यादा अवधि के लिए। क्योंकि मैकॉले ड्यूरेशन एक बॉन्ड से कैश फ्लो पाने के लिए टाइम का जो वेटेज एवरेज होता है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो है 7 साल से ज़्यादा की मैकॉले ड्यूरेशन के साथ डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम होती है। ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट मैकॉले ड्यूरेशन, ये जो है एक ओपन एंडेड डेट स्कीम होती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एसेट एलोकेशन इज मेंटेन्ड एज अ कांस्टेंट रेशियो बाय रेगुलर रिबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो इट इज नोन एज। जब पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन कांस्टेंट रेशियो में रखा जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक है डायनामिक एसेट एलोकेशन, दूसरा है फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन, तीसरा है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन और चौथा है वेरिएबल एसेट एलोकेशन। तो सही आंसर है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन। क्योंकि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी फंड में डेट और इक्विटी के लिए 50-50 का फिक्स्ड एसेट एलोकेशन है, और अगर इक्विटी का वैल्यूएशन अगर 10% से बढ़ जाए, इक्विटी का वैल्यूएशन अगर 10% से बढ़ जाता है, तो फिक्स्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के अनुसार इक्विटी पोर्टफोलियो को जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका 10% जो है खरीदा जाता है, ताकि डेट इक्विटी वैल्यूएशन 50-50 हो जाए, यानी कि फिक्स्ड एसेट एलोकेशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज टाइम स्टैंपिंग मैंडेटरी। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइम स्टैंपिंग मैंडेटरी होता है? तो यहाँ पे देखिए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, तीसरा है ट्रांजैक्शन स्लिप फॉर बाइंग एडिशनल यूनिट्स, और ऑप्शन डी है बोथ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रांजैक्शन स्लिप एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय और रिडीम्शन के टाइम पे, जैसे हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टाइम पे टाइम स्टैंपिंग बिल्कुल मैंडेटरी होता है। टाइम स्टैंपिंग बिल्कुल मैंडेटरी होता है। एप्लीकेशन, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो या फिर ट्रांजैक्शन स्लिप हो, तो हर चीज़ में जो है स्टैंप लगाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मीन्स। एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है और ये कैसा होता है?
इसका मतलब क्या है। तो हम इसका जो आंसर है, आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो फिर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सेशन को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपकी जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है। अगर आप भी हमारे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मीन्स, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए है, अ पोर्टफोलियो विच इज केप्ट असाइड फॉर अ रेनी डे और कॉन्टिजेंसी फंड। ऑप्शन बी, अ पोर्टफोलियो which is created out of debt or money market securities affected by a credit event. Option C है, a portfolio which is left after removing poor credit quality papers, और option D है, all of the above. तो यहाँ पे जैसे हमें ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन बी, अ पोर्टफोलियो विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ डेट मनी मार्केट सिक्योरिटीज अफेक्टेड बाय क्रेडिट इवेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी एक पोर्टफोलियो जो किसी क्रेडिट घटना से प्रभावित या डेट मनी मार्केट सिक्योरिटीज से बनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट घटना के मामले में सभी निवेशकों के साथ फेयर ट्रीटमेंट यानी एक जैसा व्यवहार करने और लिक्विडिटी रिस्क से डील करने के लिए सेबी ने दिसंबर 2018 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग पोर्टफोलियो को बनाया गया है।